करें कि जो लोगों के साथ जो भी आम शहरी हैं, बड़े मासूम शहरी हैं हमारे, उनको पता ही नहीं होता कि यार हमारे साथ जुल्म की ज़्यादती हो गई है। हम किस तरह जाएँ पुलिस स्टेशन और किस तरह जाके एफआईआर दर्ज करवाएँ? अगर आपका पर्चा बनता हो, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हो, तो पर्चे की डायरेक्शन हमेशा जो है ना वो सेशन जज साहब की तरफ से मुतल्लिका थाने को डायरेक्शन जाती है इसको इसका पर्चा दें। अलबत्ता फिर भी अगर एसएचओ कंसर्न जो है इसका पर्चा नहीं देता, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली वही सेशन जज इन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। ये लोग नौकरी से भी जा सकते हैं, इन्हीं के खिलाफ भी उसी थाने में भी पर्चा भी दर्ज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, आज हम लोगों की रहनुमाई के लिए एक ऐसा पैगाम लेके आए हैं कि जो हमारे जो आम शहरी हैं, अगर उनके साथ जुल्म या ज़्यादती वगैरह हो जाती है, वो किस तरह जाके पुलिस स्टेशन अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि वहाँ जाके क्या करना है, किससे मिलना है। ये लोग तो माइंड यही होता है कि वहाँ जाके किसी को पैसे देंगे तो हमारा काम होगा। हमारे साथ मोहम्मद अली साहब एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वाम सलाम जी भजन, क्या हाल है? ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। तो आपका शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर ये रहनुमाई करें कि जो लोगों के साथ जो भी आम शहरी हैं, बड़े मासूम शहरी हैं हमारे, उनको पता ही नहीं होता कि यार हमारे साथ जुल्म की ज़्यादती हो गई है। हम किस तरह जाएँ पुलिस स्टेशन और किस तरह जाके एफआईआर दर्ज करवाएँ? क्या कहते हैं आप इसके? देखिए, थाने का रास्ता तो सारों को आता है और लोग जाते भी हैं वहाँ पर, लेकिन मेन उनको इशू आता है कि उनको लीगल प्रोसेस का थोड़ा पता नहीं होता, जिसकी वजह से कमी कोताहियाँ हो जाती हैं। बल्कि जिनको पता होता है, बाज़ वो भी कमियाँ कोताहियाँ कर जाते हैं। थाने का नाम सुन के लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा गाइड करूँ, देखें पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, वो कोई किसी को खा नहीं जाते, वो भी अच्छा रवैया रखते हैं। अलबत्ता बाज़ औक़ात लोग ये ना एक गलत ट्रेंड चलता है कि शायद पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा। अ, थाने जाना सबका हक भी है, लोग जाते भी हैं और सारों का काम होता भी है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका काम नहीं होता। अब एक चीज़ जो ना गौरतलब वो ये कि देखिए, जब भी आप थाने में जाते हैं ना, एक फ़रीक जो है वो ज़ालिम होता है, एक मज़लूम होता है। एक चीज़ क्लियर कर लें। तो थाने में जब भी 2 फ़रीक जाते हैं, एक ने थाने वालों की अच्छाइयाँ करनी है, दूसरे ने थाने वालों की बुराइयाँ करनी है। ये चीज़ भी क्लियर कर लें आप। हमारे यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट इस वजह से थानों का थोड़ा बुरा है क्योंकि जो जिनके काम हो जाते हैं वो कहते हैं ठीक है, और जब जिनके काम होते हैं ज़ाहिर बात है वो भी तो किसी के खिलाफ ही है ना। किसी के खिलाफ ही आप काम करवाने जा रहे हैं, किसी के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाना है, किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी है। तो जो दूसरी पार्टी होती है, ज़ाहिर बात है वो तो दिल में ग्रज रखती है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो इसलिए थाने वालों को अक्सर बुरा-भला भी कहते हैं। हालाँकि हालाँकि थाने वाले भी अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म करना है। हाँ, अलबत्ता कर रहे होते हैं। अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर है कि जब आप थाने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कानूनी तकाज़े ऐसे होते हैं, वो अगर आपको पता हो तो आप अपना केस अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि दरख्वास्त लिखनी कैसे है। उसके लिए बेहतर है कि आप पहले किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लें कि जनाब मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैंने दरख्वास्त लिखनी है, मेरे साथ ये हुआ है। तो उसको लीगल पैटर्न से उसको थोड़ा अरेंज करके दे दें, क्योंकि अक्सर लोगों ने देखा है बाज़ औक़ात लोग जाते हैं थाने में दरख्वास्त लिख देते हैं, बीच में कोई एक सिंगल विटनेस नहीं डाला होता उन्होंने। और बाज़ औक़ात माशाल्लाह हमारे थाने के लोग भी ऐसे होते हैं, वो बताते भी नहीं हैं, शायद बाज़ औक़ात जानबूझ के नहीं बताते, जिसका फ़ायदा हमेशा मुल्ज़मान को होता है। आप थाने जाते हैं, दरख्वास्त लिखते हैं, दरख्वास्त में 2 गवाह नहीं डालते, तो आपकी दरख्वास्त ऐसे ही जैसे रद्दी की टोकरी में। जब आप अपने केस को साबित ही नहीं कर पाएँगे, चाहे थाने में हो, चाहे अदालतों में हो, तो फिर उस केस का अल्टीमेटली फेट फेट क्या होगा? उसका रिज़ल्ट क्या होगा? एंड में यही होना है कि मुल्ज़मान ने बरी हो जाना है। तो अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि मुल्ज़मान जो है ना अदालतें छोड़ दी, अदालतें सबूत माँगती हैं। जब आपने शुरू में ही गलती की है, दरख्वास्त में 2 गवाह नहीं डाले, अपने अपने मौक़िफ़ को ठीक तरीके से रिप्रेज़ेंट नहीं किया, तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा तो अक्यूज़ पार्टी को ही होना है ना। तो जब अक्यूज़ अदालतों से रिहा हो जाता है, तो फिर आप वावेला मचाते हैं कि जनाब। मतलब दरख्वास्त जब लिखनी है आपने 2 गवाह लाज़मी डालने हैं। हाँ, बिल्कुल 2 गवाह लाज़मी डालने। एक दरख्वास्त ना, मैं कहता हूँ मेरे खिलाफ ये हुआ है जी, किसी बंदा आया, किसी ने मेरे खिलाफ ये कर दिया। तो भई वो किसने देखा? कि किसी न किसी ने तो देखा ही होगा ना। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं मामलात के, बाज़ औक़ात नहीं होते गवाह, लेकिन फिर उस वाले से फिर दरख्वास्त को अरेंज हिसाब से करना होता है कि कम से कम मुल्ज़मान छूट ना पाएँ बाद में। तो बेहतर यही होता है कि आप किसी लॉयर को कंसल्ट करें। जब आम शहरी जाता है वहाँ पे दरख्वास्त लिखवाने के लिए, तो उनको पेन नहीं दिया जाता, एक कागज़ नहीं दिया जाता। उनको लोग कहते हैं कि यहाँ चले जाओ, कभी कहते हैं वहाँ चले जाओ, और ये भी कहा जाता है कि फ्रंट डेस्क पे चले जाओ। फ्रंट डेस्क क्या है? इसके बारे में रहनुमाई करें। देखिए, मैं माज़रत के साथ, मेरे ख़्याल में एक लेम एक्सक्यूज़ है कि मुझे पेन नहीं मिलता, मुझे पेपर नहीं मिलता। ₹2 का पेपर है, ₹15 का पेन है, जहाँ से मर्ज़ी पाकिस्तान से ले लें। हर हर चौक में, हर गली में दुकान खुली हुई है। अगर वहाँ से आपको नहीं मुयस्सर, अब थाने में भी जो स्टेशनरी होती है वो भी तो
ज़ाहिर बात है वो घर से तो नहीं लाते ना पेन, और वो सरकारी स्टेशनरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका लिमिटेड बजट होता है, बाज़ औक़ात नहीं होती है तो दे भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलती नहीं वहाँ से। लेकिन उनके अपने कामों के लिए निकल आती है, आम बंदों के लिए नहीं निकलती। ये आप इस बात को मानेंगे? मैं मानूँगा इस बात के लिए। देखिए हमें भी कागज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें पेन की भी ज़रूरत पड़ती है, हम तो साथ में लेके घूमते हैं। देखिए आपके सामने पेन भी पड़े हुए हैं, पेपर भी पड़े हुए हैं, हमारा काम है ना। आप इसी तरीके से आप जब भी आप मिसाल के तौर पे आप किसी सिम परचेज़ करने जाते हो, आप मतलूबा रिक्वायरमेंट पूरी करके जाते हो, आपको पता तो है यार वहाँ से कोई बंदा कोई चीज़ पूछ ही ना ले। थाने जाते हुए क्या मसला है, एक पेन लेते जाएँ भाई, ₹10 का ₹15 का एक पेन है। अगर नहीं वो आपको मिले तो आपके पॉकेट में जाके इस्तेमाल कर लें। ये एक लेम एक्सक्यूज़ है मेरे ख़्याल में कि हमें पेन नहीं मिलता है, पेपर नहीं मिलता। अब ज़ाहिर बात है कोई फीटर-पीता बच्चा तो नहीं है जो थाने जा रहा है। समझदार शहरी है, बाशऊर है। अब इतना शऊर है तो साथ में एक पेन और पेपर भी ले ले तो क्या ही बात नहीं अच्छी। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, दे भी देते हैं, ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, वहाँ से भी मिल जाती होती है उनको। अगर नहीं मिलती तो अपना लेने, इसमें क्या कबाहत है। अलबत्ता फ्रंट डेस्क वाले आपकी मुआवनत के लिए बैठे हुए हैं, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम है, वो आपकी आपकी दरख्वास्त वहाँ पे जाते हैं, वो उसको डायरी भी कर देते हैं कंप्यूटर सिस्टम से, आपको आपकी डायरी नंबर भी मिल जाता होता है, तो उसी के ऊपर प्रोसेस होता है। पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते, वो किसी दूसरे के साथ मिल जाते हैं, दूसरी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, उन्होंने पैसे वगैरह पकड़े होते हैं, तो फिर क्या किया जाए? अच्छा देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, आप थाने में दरख्वास्त लेकर जाते हैं ना, हर दरख्वास्त सच्ची नहीं होती, एक चीज़ क्लियर कर लें। हमारे लोग अच्छी दरख्वास्त भी लेके जाते हैं, बुरी दरख्वास्त भी लेके जाते हैं। जो दरख्वास्त बनती है वो भी लेके जाते हैं, जो नहीं बनती बाज़ औक़ात वो भी लेके चले जाते हैं। अव्वल तो ये थाने वालों का ड्यूटी है कि वो उस पर्चे को दर्ज करें, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करें ना, वो पर्चा जो दर्ज किया गया वो ठीक है, ये नहीं ठीक। लेकिन वो ऐसे नॉर्मली करते नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि जो है ना, या तो उसको टाल देते हैं या लिंगर ऑन इतना कर देते हैं कि पार्टी खुद से भाग जाए। या फिर बाज़ औक़ात ये करते हैं कि जी छोटे लेवल का ऑफ़िसर बड़े पे डाल देता है, और उससे बड़ा अगर उसके हाथ-पाँव फूलना शुरू हो जाए तो उससे बड़े पे डाल देता है। उसके भी अगर हाथ-पाँव फूलना शुरू हो जाए वो उससे बड़े पे डाल देता है। तो होता तो यही है कि बाज़ औक़ात ज़्यादातर काम जो है ना लिंगर ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जेन्युइन जो अग्रीव पार्टी होती है, जिनका राइट बनता है कि वो पर्चा दर्ज कराए, उनका पर्चा होना भी चाहिए, वो अपने इस हक से महरूम हो जाते हैं। उसका एक कानूनी रास्ता मौजूद है कि जब आप समझें कि आपका पर्चा बनता है और जेन्युइन लीगल तरीके से बनता है और थाने वाला इसका पर्चा नहीं दे रहे, उसके लिए हम सेशन कोर्ट में एक रिट फाइल करते हैं अंदराजे मुकदमा की। उसमें आप एसएचओ कंसर्न जो पुलिस स्टेशन का एसएचओ होता है उसको पार्टी बनाते हैं। उसमें आपकी दरख्वास्त की कॉपी जो आपने थाने में दी होती है, उसकी कॉपी साथ में लगती है, और आप अपनी वही फरियाद जो वहाँ पे एसएचओ को सुना रहे होते हैं या एसपी साहब को सुना रहे होते हैं, आप वही फरियाद डायरेक्टली आप सेशन जज साहब को सुना रहे होते हैं। आप सेशन जज साहब को बताते हैं कि जनाब मैंने ये दरख्वास्त दी थी, कानूनी तौर पे मेरा वक़ूआ बनता है, कानूनी तौर पे ये कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस बनता है जिसका पर्चा देना पुलिस वालों के लिए लाज़िम व मलज़ूम था। इन्होंने मेरा पर्चा नहीं दिया, लिहाज़ा मेरी इस्तदा जेन्युइन है, मेरा पर्चा दर्ज करवाने की डायरेक्शन दी जाए। तो वो क्या होता है कि सेशन जज साहब पहले तो कंसर्न एसएचओ से उसकी रिपोर्ट तलब करते हैं कि आया दरख्वास्त आई थी या नहीं आई थी। अगर आई थी तो आपने इसके अंदर पर्चा क्यों नहीं दिया, और आपकी अगर कोई फाइंडिंग्स हैं तो वो दें, ठीक है। उसकी एक रिपोर्ट थाने से हमेशा आती होती है, जज उसको भी कंसिडर करता है, ठीक है। अगर आपका पर्चा बनता हो, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हो, तो पर्चे की डायरेक्शन हमेशा जो है ना वो सेशन जज साहब की तरफ से मुतल्लिका थाने को डायरेक्शन जाती है इसको इसका पर्चा दें। अलबत्ता फिर भी अगर एसएचओ कंसर्न जो इसका पर्चा नहीं देता, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली वही सेशन जज इन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये लोग नौकरी से भी जा सकते हैं, इन्हीं के खिलाफ भी उसी थाने में भी पर्चा भी दर्ज हो सकता है। पुलिस वाले आपके साथ ज़्यादती की हो, उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली वो आखिरी स्टेप होता है वो वाला। कोर्ट थोड़ा-सा लीनिएंट व्यू दे देती है बाज़ औक़ात कि चलो अगर पर्चा बनता है, लेकिन अगर कोई एसएचओ बज़िद हो कि मैं देना ही नहीं है पर्चा, तो फिर ऑब्वियसली कोर्ट तो फिर अपना रास्ता ले। फिर पुलिस वाले आपका काम ना करें, सिफ़ारिश के करेंगे, कोई पैसे वगैरह दो तो तब आपका काम होगा, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए अगर आप क्योंकि थानों के अंदर पैसों के अलावा काम नहीं होते। ये आपको भी पता है, हमारे मुल्क में 2 कानून हैं, अमीरों के लिए अलहदा कानून है, गरीबों के लिए अलहदा कानून है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए कानून तो कानून है, सारों के लिए एक जैसा ही है और एक जैसा होना भी चाहिए। अलबत्ता अगर कोई बंदा जो है ना वो रिश्वत लेता है, चाहे वो एसएचओ या जो भी हो, तो ज़ाहिर बात है कानून अपना रास्ता लेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यहाँ पर एंटी करप्शन भी मौजूद है, एंटी करप्शन की अदालतें भी मौजूद है, पर्चा इनके खिलाफ भी दर्ज हो सकता है।
अब बात यह है कि अगर आप आगे एक बंदा अगर आप क्लेम करते हैं कि फ़लाँ ने मुझसे पैसे लिए हैं, तो जनाब फ़लाँ ने दिए भी तो हैं। लेने वालों को तो आप कसूरवार ठहरा रहे हैं, देने वालों को कैसे आप एग्ज़ैम्प्ट कर सकते हैं? वो भी साथ रगड़े में होंगे। अंडरस्टूड सी बात है, लेने और दोनों देने वाला दोनों ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, दोनों माशाल्लाह हमारे शरई लिहाज से भी जहन्नमी भी है। देने वाला भी है और लेने वाला भी है। लेने वालों को तो आप बड़ा एम्फसाइज़ करते हैं, इनसे हम इसने इस फलां बंदे ने सो एंड सो बंदे ने हमसे पैसे ले लिए, तो देने वालों को क्या मसला है? उसने क्यों दिए? रिश्वत लेना जुर्म है तो देना भी तो जुर्म है ना। जी नाज़रीन, ये आपने सुनी है मोहम्मद अली एडवोकेट साहब की बातें कि जो आम शहरी है वो किस तरह जाके थाने के अंदर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है, और आपको इसके अंदर मज़ीद मालूमात मिलेगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।